आज का पूरा दिन हम सुंदरबन के मछुआरों के साथ बिताएंगे और उनके चैलेंजेस को समझेंगे। ये बड़ा वाला एक टाइगर, इसको बहुत महंगा है। 1 किलो 1200 रुपया लगेगा। चलता हम लोग ज़्यादा एक दिन में 1000 2000 ऐसे मिलता है। कोई भी दिन ऐसे ही हो हालात आता है 100-200 रुपया मिल रहा है। ভয় তো লাগবে, বাঘ কুমির বিশাল বিশাল বড় বড় কুমির है। वो बाघ का भयंकर बड़ा है, 12 থেকে 13 फुट है, लेज सह। वो बाघ के डर नहीं का, वो बाघ कोई डर नहीं वो रॉयल बंगाल टाइगर को। वो मेरा चाचा जी के ले लिया। हमको घर में मेरा छेजो चाचा जी, मामा जी, एक बारह भैया, एक जेठा मशाई को खा लिया रॉयल बंगाल टाइगर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वाइल्ड लाइफ में यह टर्म हमेशा यूज होता है, लेकिन जहां बात ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस की हो वहां इंसान अपनी डेस्टिनी से सर्वाइव करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदी के डेल्टा पर बसा सुंदरबन दुनिया के बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है, लेकिन यहाँ लोग अपनी जिंदगी को जीते नहीं बल्कि हर मोमेंट को सर्वाइव करते हैं। अपने लाइवलीहुड के लिए उन्हें रोज ऐसी जगहों पर जाना होता है जहां वो रॉयल बंगाल टाइगर्स और दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के संभावित खतरों के बीच जीता है और रोज अपनी किस्मत से वापस लौटता है। मगर यहाँ हर सुबह का गया शाम को वापस नहीं लौटा है। तो आज का पूरा दिन हम सुंदरबन के मछुआरों के साथ बिताएंगे और उनके चैलेंजेस को समझेंगे, जिनके लिए इन जंगलों और इन नदियों के बीच ना जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। और आज हमारे साथ लोकल गाइड हैं हमारे साथ। भैया, आज जब हम यहाँ जाएंगे आपके साथ, जब बीच नदियों में, बीच जंगलों में, तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है? किन चुनौतियों को हम यहाँ समझेंगे? पहले तो सुबह में जाएंगे तो और सब एक साथ में जाएंगे, मछली पकड़ेंगे, क्रैक भी पकड़ेंगे। ये शाम को आता है, डेली चलता है पेट चलाने के लिए, जीविका मेरा ही है। तो हमारे साथ गफूरदा हैं और हमारे साथ सत्यमदा हैं। तो आज ये दोनों ही हमारे सारथी हैं, सब कुछ हैं। इन्हीं की नज़रों से हम सुंदरबन को समझेंगे, यहाँ के चैलेंजेस को समझेंगे। जेरी, चलिए वापस। सुबह कितने बजे से इसमें लगे हुए थे? 6টার দিকে আসি, 2টা-1টার দিকে ঘরে চলে যাই। আর কোনো সময় 12টা, কোনো সময় 1টার দিকে চলে যাই। अच्छा, जब हमने सुना है कि इसमें मगरमच्छ भी रहता है जो एकदम किनारे पे आ जाता है, तो मगरमच्छ से डर नहीं लगता? আমাদের খাওয়ার পেটের ভাতটা কাঁকড়া ধরলে তবে আমাদের হাতে টাকা আসে। তার জন্য তোরা কাঁকড়া ধরিস তো, জীবিকা নির্বাহ করার জন্য? হ্যাঁ। ভয় লাগা সত্ত্বেও তোরা কাঁকড়া ধরিস? হ্যাঁ। दादा, ये बताइए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस नदी में नहीं आने का? क्या चीज़ है? না আমাদের চাষবাসে নাই, এই নদীতে জীবিকা নির্বাহ করা হয়। এই মাছ বিক্রি করে আমাদের চাল ডাল সবজি সব রান্না করার তারে নিয়ে আসা হয়, জল অবধি কেনা হয়। अच्छा दादा, ये बताइए, ये रात भर में जो आप मछली पकड़े हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत कम लग रहा है। কোনো রকমে চলছে, মানে পুরোটা চলে না, কষ্ট করলে চলে কোনো রকমে, আবার আগের সময় না চলে, খাওয়া বন্ধ, জীবিকা নির্বাহ কাজ বন্ধ হয়ে গেলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ये रात भर ऐसे मछली जब आप मारती हैं तो डर लगता है? হ্যাঁ, ভয় তো লাগবে, বাঘ কুমির বিশাল বিশাল বড় বড় কুমির है। कभी देखी हैं आंखों के सामने बाघ को या फिर मगरमच्छ को? হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঘ দাঁড়িয়ে আছে जंगल में দাঁড়িয়ে আছে। বাংলায় বলে দাও। हाँ, तो जैसे अभी ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गहराई है, तो क्या बाघ इसमें भी अभी मतलब रहता है इतने पानी में भी यहाँ? হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে জল ভর্তি আছে, বাঘ এতে কি থাকে না থাকে না? হ্যাঁ, বাঘ থাকে, বাঘ একটু উঁচুতে থাকে, নিচে জল ভরা হয়ে গেলে উঁচু থেকে বাঘ থাকে, আবার জল খালি হয়ে গেলে নিচে বাঘ লেবে আসে।
अच्छा दादा, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ कि रॉयल बंगाल टाइगर का जो कैरेक्टर है, आप लोग यहाँ सालों से रहते आए हैं, जैसे अभी ये पूरा पानी भरा हुआ है, तो क्या बाघ अभी भी ऐसे टाइम पे मूवमेंट उसका होता है इस टाइम पे, या क्या मूवमेंट का क्या टाइम नहीं, होता है? मूवमेंट तो ऐसा होता नहीं है, पानी तो भर गया था, लेकिन बाघ जो खाली जो फाँका जाएगा है, जो पानी नहीं उठा है, वहाँ पे ही बाघ रहता है, और पानी निकल जाता है बाघ भी और निकल आता है। बाघ मूवमेंट होता है, वो शाम हो जाएगा, वो मछली पकड़ा था, वो बास मूवमेंट हो गया, दिन हो गया तो वो ऊंचू में रहेगा। मतलब बेसिकली ऐसा है कि जब शाम में जब पानी जब घटने लगता है, अब मतलब थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझा दूं कि अभी का जो टाइम है वो पीक ज्वार का टाइम है, मतलब पानी धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है। कितने घंटे बाद ये पानी बिल्कुल आधा से भी आधा हो जाता होगा? नहीं, 1 घंटा तो 2 घंटे तो लगेगा ही, उसके बाद जो वही टाइम उसी टाइम में मछली ज़्यादा लगते हैं जल में, उसी में टाइम में बाघ आते हैं, और जो भी मछली जो पकड़ गया आदमी पकड़ रहा है उसी टाइम में बाघ हिट होता है। तो अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे इसके बाद? जैसे अब हम लोग किस तरफ बढ़ेंगे? आपसे जो कोर फॉरेस्ट है आगे से बढ़ेंगे, वहाँ से मछली पकड़ेगा जो भी कोर फॉरेस्ट बाघ भी है, वहाँ पे ही जाएंगे अभी। तो ये सफ़र में हम लगातार आगे बढ़ते हैं, हम इस समय धारा के खिलाफ जाएंगे। अब तक हम स्ट्रीम के ऐसे साथ आ रहे थे, ये भाटा का टाइम शुरू हो गया है और अब पानी वापस से समुद्र की ओर लौट रही है। ये जो पूरा पानी आप देख रहे हैं, ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये पूरा खारा नमकीन पानी है जो कि ज्वार के समय समुद्र से आता है और ये पूरे डेल्टा में फैल जाता है। अब हम उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि टाइगर हैबिटेट है, वहाँ पे रहवासी क्षेत्र नहीं है, कोई इंसान नहीं रहता है, और उसके आसपास के जो 2-4 आइलैंड हैं वहाँ पे लोग रहते हैं। तो जब भाटा की स्थिति होती है, जब पानी कम होता है, तो कई बार रॉयल बंगाल टाइगर्स स्विम करते हुए रहवासी क्षेत्रों में आ जाते हैं, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर्स को एक्सेलेंट स्विमर्स कहा जाता है। तो दादा, अब हम किस तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा बताइए उस आइलैंड के बारे में, वो आइलैंड क्या है, कैसे? हम लोग जाएंगे टाइगर फॉरेस्ट के प्रॉपर कोर एरिया, बोटे भंगा 20 नंबर, वो बड़ा वाली है, उसके कंटिन्यू रॉयल बंगाल टाइगर रहा था, कंटिन्यू। वो जोन इलाका एरिया से 100-200 मीटर दूर है वो जंगल, वो पानी कम रहेगा, वो टाइगर चला रहेगा लैंड से। अच्छा, मतलब पानी जब कम होता है तो टाइगर्स को आसपास का आइलैंड भी अपना लगता है, मतलब वो अपना दायरा बढ़ाने के लिए वो मूवमेंट करता है। तो मतलब जब पानी कम होता है तो न सिर्फ मगरमच्छ तट पे आते हैं बल्कि टाइगर्स भी मूवमेंट करते हुए बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब, और उस समय इंसान भी मछली मार रहा होता है, तो एक तरीके से तीनों के तीनों वहीं पे कोएग्जिस्ट करते हैं। टाइगर आ गया तो अब लोग चम गया, वो से डर जाएगा, आंख में डाल जाएगी, उसी बार आंख से जो दिन नहीं लगेगा वो टाइगर जाप के वो घाट धर गया, उसके घाट मटके के ले चला जाएगा। आंख से लड़ाई होगा तो वो खड़ा हो गया है, इसलिए लोग पीछे से मुखौटा लगाते हैं, पीछे लिए खड़ा गया, घाट से वो अटैक कर गया, वो घाट से अटैक करेगा तो साजनाली होके फांस दिया। आपने टाइगर देखा है अपनी आंखों? हम देखे वो 20 नंग वो बोटे में जंगल से लड़ाई होगा, मेरा चाचा जी के साथ, मेरा पिताजी के साथ था, उसके साथ बाघ हम लोग सामने से आया था, वो भान से लाठी लेकर तड़ाका लिया, वो आंख में लड़ाई कैला, हमरा बाँच लिया, हमको लड़ाई करने के वहाँ से चला गया। तो आप बचा नहीं पाए अपने परिवार को? वो हम लोग को परिवार है जो गाजी है, जंगल से दीप है, गाजी है, वो मेरा चाचा जी का बाघ सुंदरबन टाइगर अटैक कर दिया, उसके वो चाचा जी को मेरा पिताजी, मेरा छोटा चाचा जी था, उसके गाजी जंगल से उसके गरन काटने के गया, वो वहाँ से अटैक कर दिया, वो चाचा जी को ले चला गया। वो बाघ का भयंकर बड़ा है, 12 থেকে 13 फुट है, लेस सह, वो बाघ के
बाघ के डरने ही कहा, वो बाघ कोई डर नहीं वो रॉयल बंगाल टाइगर को। वो मेरा चाचा जी के ले लिया और घर में आया नहीं। तो आपके घर में 3-4 मौतें हो चुकी हैं। आप हमको घर में मेरा छेजो चाचा जी, मामा जी, एक बार भैया, एक जेठा मशाई के बाघ ले लिया, रॉयल बंगाल टाइगर खा लिया। हम परिवार को 4 आदमी को खा लिया रॉयल बंगाल टाइगर। आप अब मछली मारते हैं? अब मछली मारने जाते हैं? आप अभी मछली मारते नहीं जाएगा, डर आएगा। मेरा 4 आदमी को ले लिया। हम संस्था भी काम करते हैं, वो छोड़ दिया। हमको छोटा नाव था, वो 3 साल आए, वो बिक्री कर दिया। मतलब आपने एकदम डर से छोड़ ही दिया सारा? छोड़ दिया 3 साल पहले छोड़ दिया। तो और कितना टाइम लगेगा जब पानी थोड़ा और घटेगा और मछुआरे निकलने शुरू होंगे अपने मछली मारने के लिए? पानी ऑलरेडी कम हो रहा है, लेकिन 2 घंटा और लगेगा। तो उसके बाद लगभग हर किनारे पे सब मछली मारने के लिए आ जाएंगे। हाँ और वो टाइम हो सकता है जब हमें मगरमच्छ भी दिख सकता है। हाँ जरूर। और 2 घंटा बाद में सब और के मछली पकड़ में आ जाएगा नदी किनारे में। सब कुछ आप देख पाएंगे, सब कुछ ये मछली पकड़ में कैसे हो रहा है। कभी मछली मारने के क्रम में कभी क्रोकोडाइल भी आपके सामने आया है, जब लगा कि एकदम बाल बच गए या पता नहीं चला कीचड़ में वो कहीं छिप के बैठा हुआ है? क्रोकोडाइल अटैक्स यहाँ कितने होते हैं? क्रोकोडाइल यहाँ पे वही बागल से है, वो बागल से हमरा बेड़ जाल बहाने के आया, बेड़ जाल बाहे का आया। बेड़ जाल यहाँ बेड़ जाल है, वो बेड़ जाल चौड़ पार बेड़ दिया, हमरा जाल नेट फेले जाल माछ मछली पकड़ के आया। वो क्रोकोडाइल हमको देख कर छूटे आया, वो हमको देख कर वो बेड़ जाल से हट गया, हम लोग बच गया। तो मतलब ये ऐसी कहानी लगभग हर उस आदमी के साथ है जो यहाँ पे इस तरीके से सरवाइव कर रहा है, बस सरवाइव कर रहा है किसी तरीके से, रोज निकल रहा है खाने पीने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए वो मछली मारता है। उसके पास ऑप्शन नहीं है कि ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जो भी ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के गांव के ऐसे सिस्टम होता है, लेकिन जो गरीब आदमी है यहाँ से मछली पकड़ में आया था, वो तो मछली पकड़ के खाना पीना चल रहा था, जीविका निर्वाह कर रहा है। जैसे कोई ऑप्शन नहीं है। दादा क्या नाम है आपका और कितने देर से आप यहाँ मछली मार रहे होंगे अभी? मेरा नाम है अनिमेश गिरी। हो गया ऐसे 2-3 घंटा इधर कांगड़ा पकड़ने के लिए आया था। अच्छा रोज़ दिन तो आता हूँ। तो कितनी बार आपने टाइगर देखा होगा अपने जीवन में? बहुत बार देख चुका हूँ, बोल के भी बता नहीं सकता। बहुत बार देख चुका, इधर से आता है, कभी मेरे गांव में घुस जाता है, बहुत टाइम होता है ना। कभी कभी किसी बंदे को अटैक भी करता है। जैसे आपने कभी देखा है कभी कोई टाइगर अटैक अपने जीवन में? नहीं अभी तक मैंने नहीं देखा। हम लोग, मेरा पापा भी देख सकता है, मेरा दादाजी भी देख सकता है, मैं तो अभी नया शुरुआत है मेरा। तो जैसे अभी तो ये पूरा पानी भरा हुआ है, जहाँ तक देख पा रहे हैं सिर्फ पानी ही पानी है, तो ऐसे में भी वो आसपास अभी रहता है या जब पानी घटता है तब वो इधर नज़र आता है? जब पानी घटता है तब इधर आता है। अभी पानी है ना, पूरा का पूरा पानी है ना, ऊपर चला गया ऊपर। अच्छा, मतलब और आगे अगर ऊपर चले जाएं तो फिर ये पानी नहीं है? नहीं ऊपर पानी नहीं है, थोड़ा सा वैसे भी नहीं, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, बस उधर पानी नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग कभी जाते हैं उधर बीच में? तो कभी कभी तो जाना भी पड़ता है कांकड़ा पकड़ने के लिए। अब जो कपड़ा जो मिलता है ना, ऊपर ही मिलता है, नीचे नहीं मिलता पानी के साथ। तो मतलब इतना रिस्क लेके सारा कुछ जानते समझते हुए भी रिस्क लेके आप जाते हैं? हाँ, क्या करना, गरीबी का पेट के तो पालना है, खाना भी तो है, उसको बेच के तो हम लोग का रोज रोटी चलता है, रोज ऐसे ही चलता है हम लोगों का। मतलब अगर आपके पास कोई और साधन होता रोज़ी रोटी का तो आप ऐसा करते? आप इतना रिस्क लेते अंदर जाने? नहीं कोई ज़रूरत नहीं था, ऐसे इतने रिस्क क्यों लेंगे? इतना रिस्क हम लोग को ऐसे कोई काम मिल जाता था, थोड़ी नहीं इधर आते हैं मछली कांकड़ा पकड़ने के लिए। यह जो बोटेभा जंगल है वो रॉयल बंगाल टाइगर कंटिन्यू था। यहाँ से कलकत्ता से टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो जंगल, यहाँ जंगल से
भाटा होने के पर 7 फीट ऊंचा नीचा हो गया। उसके बाद वो टूरिस्ट कोलकाता से यहाँ आया बोसेललाट से, वो जंगल से किनारे से जा रहा है बोट, उसके जा रहा है बोट जा रहा है। उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर आंखें देखने के बाद वही टूरिस्ट बोट पर जम करके पार के एक लोग को बाघ ले लिया, वो जंगल से उठ गया। वो भयंकर परिस्थिति है। वो टूरिस्ट ने 40 जन था और 40 जन उसको दिमाग खराब हो गया। तो यहाँ जो जंगल है, जंगल से मैक्सिमम 100 मीटर दूर থেকে चल रहा है। वो सावधान है हमारे, हमको जा रहा है जंगल से 100 मीटर दूर बोट चलाएगा। मतलब इसके नज़दीक हम नहीं जा सकते, नज़दीक पे बहुत खतरा है क्योंकि वो बोट पे भी जंप कर सकते हैं। नज़दीक से बहुत खतरा है, वो नज़दीक से नहीं जाएंगे। सुंदरबन को ज्वार प्रदेश भी कहा जाता है और अभी आप जो मेरे पीछे एकदम डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट देख रहे हैं, वहाँ पे 2 घंटे पहले लगभग 10 फीट से भी ऊपर पानी रहा होगा और अब ये पूरा दलदल आपको दिखेगा। ये दोपहर के 2 बजे का समय है, ये समय है भाटा का, मतलब पानी अब एकदम नीचे उतर गई है और यही वो समय है जब मछुआरे उतरना शुरू कर देते हैं, किनारों पे वो आते हैं क्योंकि इसी समय मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। दादा, अब तक यहाँ पे कितना पानी रहा होगा 2-3 घंटे पहले तक, और क्या ये पूरा डूबा रहा होगा, कैसा? पूरा डूबा है तो 10 से 12 फुट ऊंचे तो पानी रहा है था। अभी ये जो मछली पकड़ का टाइम होगा 10 से 15 ऑलरेडी पानी निकल गया है, कम है, इसी टाइम में मछली पकड़। तो अभी आप लोग उतरेंगे इसमें नीचे? हाँ। तो क्या ये वही एरिया है जहाँ पे टाइगर्स भी आते हैं, जहाँ पे मगरमच्छ भी आता है ये किनारों पे? हाँ हाँ आता है, लेकिन है तो रिस्क है, इसीलिए तो डर तो लगता है, लेकिन चलने के लिए तो मछली पकड़ना ही होगा। मतलब मैं अगर इस रिस्क को लेना चाहूँ तो आप मुझे अलाउ करेंगे कि मैं भी नीचे उतरूँ? नहीं, आप तो ऊपर में रहिए, मैं कुछ पकड़ के आप करते हैं, यहाँ पे ही छवि खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम ज़रूर एक्साइटेड हैं जाने के लिए, लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा हमारे लिए नीचे उतरना। और तो बीते 1 घंटे का जो मेहनत है उसका हासिल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये तमाम तरह की मछलियाँ, सी फूड, केकड़े और तमाम चीज़ें। ये बताइए क्या क्या इसमें है, क्या क्या वैरायटीज़ हैं सी फूड्स के और क्या क्या चीज़ें इसमें है? एक एक के बारे में थोड़ा बताते जाइए निकाल के मछलियाँ। अभी हम लोग 1 घंटा मेहनत किया, तो इसमें हम लोग 10 से 15 आइटम पकड़ाया। एक आइटम बता रहा हूँ। ये जो हाथ में, मेरा हाथ में जो है ककड़ा, इसमें ये बालू कांगड़ा बोलता है हम लोग गाँव का। ये अलग चीज़ है, ये खाने में बहुत मस्त है ये चीज़। इसमें ये 200-250 किलो आएगा, 1 किलो 250 रुपये आएगा। और ये वाला जो है ना, हाँ, ये अलग चीज़ है। इसमें ये हम लोग बोलता है वो काकड़ा बोलता है इसको, तो सुंदरी कांगड़ा इस ये बहुत अच्छा है। इसका रेट ये 1 किलो 600-700 रुपया मिलेगा। अच्छा। हाँ, और ये देखो क्रोकोडाइल फिश, ये क्रोकोडाइल फिश है, ये भी बहुत महंगा है। हाँ, और ये जो झींगा है, ये भी मस्त है। तो ये हम लोगों को 200-250 किलो मिलता है। और एक है टाइगर वाला जो पहले पकड़ा है, इतना बड़ा था। अच्छा। वो भी 1200-1300 रुपया किलो है। ये जो सबसे पहले जब आपने वो डाला था, तो ये वाली मछली मिली थी जो एकदम शाइन कर रही है। ये मछली का क्या रेट रहता है और ये कैसा लगता है, किस तरीके से इसको देखो, बनाते हैं? ये इसका कांटा बहुत है इसमें। ये हाथ में गिरेगा ना, ये फुट ऐसे गिरेगा हाथ में तो बहुत दर्द होता है। हाँ, ये खाने के बहुत मस्त नहीं लगता है।
और खाता भी नहीं हम लोगों को। अच्छा, तो फिर सबसे ये ज़्यादा मार्केट में नहीं लेके जाएगा ना, ये कोई खुद नहीं लेगा, इसमें पैसा नहीं निकलेगा, ये फेंकना पड़ेगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको मिला है मुझे ये देखो ये चीज है ऐसे, ये भोला मच कहते हैं, ये वाला देखो, ये टाइगर है, ये बड़ा वाला एक टाइगर, हाँ। इसको बहुत महंगा है, ये 1 किलो 1200 रुपया लगेगा। अच्छा, हाँ इसको, और ये जो है ये छोटा है, हाँ ये इतना बड़ा बड़ा मिलता है। हाँ अभी हम लोगों के पास छोटा मिला है, ये इसका बहुत ये चीज़ अच्छा, महंगा। जैसे ये टाइगर आपने इतने बोला, ये देखिए इसका नाम इन्होंने टाइगर रखा है। टाइगर आप लोगों ने खुद रखा है या टाइगर ही इसको बोलते हैं? इसको टाइगर ही बोलता है, क्योंकि ये टाइगर जैसे ही है उसका चोका चोका है। हाँ। ये टाइगर का तरफ ये दिखना है। अच्छा, जैसे ये 1200 रुपये किलो आपने बताया, कभी ऐसा होता है कि 3-4 किलो सिर्फ यही पकड़ में आ जाए? बहुत रेयर है। इससे ज़्यादा मिलता है, 1200 ये 10-15 किलो भी मिलता है। अच्छा, हाँ लेकिन टाइम है, अभी मौसम टाइम नहीं है, बारिश मौसम में ये बहुत मिलता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 1200 रुपये किलो इसका रेट है, तो क्या इसका मार्केट भी आप लोगों को मिल जाता है जहाँ 1200 रुपये किलो हाँ, बेच हाँ, पाए, हाँ। लोगों की परचेजिंग पावर उतनी हो? हम लोगों को ये मत्स्यजीविका आता है हम लोगों के, क्योंकि हम लोग लेके जाएगा वो उससे बाज़ार लेके, इसमें हम लोगों को 1200 रुपये मिलता है, लेकिन वो जो पाइकड़ी है उसमें वो लेके मार्केट में बेचेगा ना, उसको इससे ज़्यादा मिलेगा उसको, क्योंकि ये 2,500 मिलेगा उसको। अच्छा, इस केकड़े को हम पकड़ सकते हैं? ये नहीं कामड़े दिए, ये पकड़ाएगा, हाँ, ये काटेगा? हाँ काटेगा। अच्छा, जैसे धीरे धीरे आप ही जैसे लोग होंगे जो पहले मछली मारते होंगे, या मतलब जो भी जंगलों में शहद लाने के लिए जाते होंगे, आपके ही करीबी, आपके ही जान पहचान के लोग, आपके गांव के लोग, आपके परिवार के लोग, उन्हीं में से किसी की मौत होती है टाइगर अटैक में, क्रोकोडाइल अटैक में, तो ये आप लोगों के अंदर क्या बहुत ज़्यादा डर पैदा कर देता है? और अगर डर पैदा कर देता है तो भी आप लोग फिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग जाता है, डर तो है, बहुत डर है, हम लोगों को रोजी रोजगार में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ हम लोग ज़मीन भी नहीं है, हम लोग इससे हम लोगों को सब कुछ है, यही मच्छी पकड़ के मार्केट बेचेगा, पैसा निकलेगा, थोड़ा चावल आटा लेके जीविका निर्वाह इससे ही होता है हम लोग। और जैसे ये डरने का बाद है, तो डरने का हम लोगों को आदत पड़ गया, हर दिन हम लोगों का ऐसे ही काम है, चल चल के आदत पड़ गया। डरेगा तो फिर खाना भी नहीं मिलेगा, भूखा पे कोई रहेगा है क्या? पेट तो कहीं किसी को बात सुनता ही नहीं है, इसलिए हम लोग आना पड़ता है, चलता हम लोग ज़्यादा एक दिन में 1,000-2,000 ऐसे मिलता है, कोई भी दिन ऐसे ही हो हालात आता है 100-200 रुपया मिल रहा है। तो मतलब जैसे 1,000-2,000 रुपये आता है, तो उसमें कम से कम 3-4 लोगों का मेहनत है। हाँ। 3-4 लोग मिलके तो सब हाँ, ये हाँ, काम करते 3-4 हैं, लोग। अकेले नाव तो नहीं अकेला नहीं होगा, मछली पकड़ने का काम अकेला नहीं होता है। 4 जैसे हम लोग अभी देखा है, 4 लोग उतर के हम लोग पकड़ रहा हूँ, ऐसे ही अभी 6-7 लोग को भी उतर के पकड़ना है। मतलब 4 लोग मिलके काम अगर कर रहे हैं तो दिन भर में एक इंसान 500 से 600 रुपये तक का कमा रहा है, अगर बहुत मछली आ गया तो। हाँ बहुत मच्छी आएगा तो 500-600 रुपया मिल रहा है। तो अब शाम के 5 बज चुके हैं और इस पूरी प्रक्रिया में हम कई बार गिरे, कपड़े भींगे, बहुत कुछ हुआ। और अब क्या इसी टाइम पे आप लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि अब वापस चलते हैं? नहीं वापस इसी टाइम नहीं, और थोड़ा सा लेट में चलता है, लेकिन अभी जो प्रक्रिया हो गया तो खत्म हो गया, अभी चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा लोग रिस्क को कम करने के लिए, जैसे मूवमेंट इस समय टाइगर वाइगर का बढ़ता है, तो लोग थोड़ा शाम से पहले चला जाता है, वापस आता है। और तो आज दिन भर के एक्सपीरियंस पे क्या कहेंगे हमारे साथ जो आपने बिताया? या हमें तो बहुत बढ़िया लगा। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा, जो भी दोस्त भी आया तो सबको अच्छा लगा है, मज़ा भी आया। और एक साथ ऐसा होता है, दो बार तो होता है तो मेरे भी अच्छा लगेगा। तो सुंदरबन में ये आज हमारा दूसरा दिन था, और हम ऐसे कह सकते हैं कि सुंदरबन अगर आप 1-2 दिनों के लिए आएँ तो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में जाएंगे, जब आप उस चीज़ की कल्पना करेंगे कि कैसे 3-4 घंटे
खुद को रिस्क में डाल के इंसान मछली पकड़ता है और उसके बाद आधी मछलियाँ फेंकनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो मछली कहीं मार्केट में नहीं बिकती। तो मार्केट की कमी है, रिस्क है, इतना सारा कुछ। लेकिन दो ही ऑप्शन हैं यहाँ के लोगों के पास, या तो इस रिस्क में कुछ पैसे कमाएं, अपनी जीविका के लिए मछली पकड़ें, पैसे कमाएं, जितना कुछ भी उनको मिल पाता है, या फिर यहाँ से दूर कहीं पलायन करें। और पलायन करने के एवज में आपको घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है और बहुत कुछ झेलना पड़ता है ना। तो ये है सुंदरबन का संघर्ष। हम चाह के भी अब किसी किनारे पे नहीं जा सकते नाव से, और लगभग इतनी ही दलदल में हमें चलना है, कितना, कम से कम 200 मीटर या 100 मीटर। लेकिन आप थोड़ा सा इधर आइएगा चाची। यहाँ चलने में इतनी दिक्कत होती है हमें, आपको नहीं होती? आप अभी पूरा एकदम खींच रही थी मछली। इस तरफ आ जाइए। না আমার হয়নি, हाँ, আমার হয়নি, আমার প্রবলেম হয়নি, अच्छा। আমি ঠিক চলছি। डर लगता है यहाँ पे ये मछली वगैरह मारते हुए? না না আমাদের মাছ ধরতে ভয় লাগে না, আমাদের সাহস আছে। शौक है आपका? হ্যাঁ अच्छा। तो जो बाघ वगैरह जो इधर से आता है, इधर से आता है, तो इन सबसे डर नहीं लगता? না বাঘ আসে যখন তখন আমাদের ভয় লাগে না, ধরে নিয়ে চলে যায়। তো अच्छा। কে ধরে নিয়ে যায় যাদের ধরা। और मगरमच्छ कभी देखी है? कभी ऐसे किनारे पे कभी मगरमच्छ बैठा हो? হ্যাঁ ওই ধরে দেখেছিল। तो डर नहीं लगता ऐसे पानी में जिस तरीके से आप खींच रही थी, जा रही थी और रोज आती हैं? না 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 আমাদের ভয়টাই নেই, ভয় নেই। या मतलब मजबूरी है कि ये करना ही पड़ेगा अगर? हाँ, इनको ये आपकी मजबूरी है कि पेट भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा यहाँ रोज आके? হ্যাঁ 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 প্রতিদিন আমরা মাছ ধরতে আসি। হ্যাঁ আমরা প্রতিদিন মাছ ধরতে আসি এখানে। तो मतलब पेट भरना है तो रोज ये करना पड़ेगा? হ্যাঁ 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 কম বেশি আমরা মানে আমাদের পরে আমরা ওই নিয়ে চালাই। হ্যাঁ 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 জীবিকার জন্য আমরা মাছ ধরি। तो महिलाएं और पुरुष दोनों इसी तरीके से यहाँ रोज़ मेहनत करते हैं और अपने लाइफ को रिस्क में डालते हैं। जिस तरीके से ये पूरा आइलैंड है, ये पूरा एकदम कोर एरिया है फॉरेस्ट का, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स रहते हैं, जहाँ पे इन किनारों पे आपको मगरमच्छ देखने को मिल सकते हैं। कुछ भी कभी भी हो सकता है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आपके लिए आ सकता है। हो सकता है आप अपने जीवन में इस चीज़ को कभी ना देखे हों, और हो सकता है कि पहली बार आपका सामना हो जाए और शायद वो आपका आखिरी दिन हो। जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ रोज़ कई लोग आते हैं और वापस मछली मार के अपने घर जाते हैं, लेकिन बहुत कहानियाँ ऐसी भी है जब हर सुबह को आया व्यक्ति यहाँ से शाम को वापस नहीं लौटा है, लेकिन फिर भी वो लोग काम करते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और हमारे पास भी विकल्प नहीं है कि अब हम किसी किनारे पे जाके नाव से जा सकते हैं। तो अब इस 1.5-2 फीट की जो भी दलदल है उसमें संघर्ष करके हमें किसी भी तरीके से पहुंचना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा चुनौती है सारे इक्विपमेंट्स बचाने की। सुंदरबन आसान नहीं है, बस इतना ही हमने सीखा।